नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के आगाज़ होने के बाद 11 से 17 तारीख तक नामांकन पत्रों की बिक्री और उनके जमा करने का कार्य किया गया। 18 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच हुई। उसी क्रम में आज 21 अप्रैल को प्रत्याशियों में चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जा रहा है। पलिया नगर पालिका से 7 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए उतरे हैं और लगभग 119 सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं। आज जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव चिन्हों का वितरण किया जा रहा है तो तहसील परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ लगी हुई है। कोई साइकिल पर सवार होकर चुनाव लड़ेगा तो कोई हाथी पर बैठकर अपनी जीत का सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश करेगा। इसके अलावा सभासदी में जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड थी चुनाव चिन्ह की, वो छाते की थी। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, कुछ लोगों के बाल भी कम हैं, तो वो छाता उनको काफ़ी राहत देने का कार्य करेगा। लेकिन बड़े किस्मत वालों को वो छाता मिला है। अब हम आगे चलते हैं। पहले अध्यक्ष पद के लिए हम पता करेंगे कि जो 7 प्रत्याशी बचे हैं, एक ने नाम वापस ले लिया था, उनको क्या चुनाव निशान और कौन प्रत्याशी बचे हुए हैं। हमारे पास आरओ साहब बैठे हुए हैं और हम देखना चाहेंगे, सर टोटल कितने प्रत्याशी अध्यक्ष पद के रह गए हैं? 7। तो सर 7 को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया है। सर क्या थोड़ी सी जानकारी आप दे दें। ये आरओ साहब दिखा रहे हैं। देखिए, अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 4 पार्टी से हैं और 3 निर्दलीय हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो निर्दलीय हैं उनमें रिहातुन निशा हैं, जिनको चुनाव निशान ई रिक्शा मिला है, रिक्शा। आलोक मिश्रा हैं, उनको शंख मिला है। एक आलोक और भी हैं, उनको कंघा मिला है। अब अगर हम पार्टी की बात करेंगे तो पार्टी से जो हैं अनवार अहमद, ये कांग्रेस पार्टी से हैं, इनको चुनाव निशान पंजा मिला है। और केबी गुप्ता जी जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं, चुनाव निशान फूल है। इसी तहत महमूद हुसैन खां जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। और अंतिम हेमंत कुमार मानक, ये हाथी पर सवार हुए हैं, मतलब बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो ये हाथी पर सवार होकर अपने जीत का सेहरा बांधने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आलोक मिश्रा जी हैं। इससे पूर्व में भी जब ये चुनाव लड़े थे, मुझे लगता है आप दूसरी पोजीशन पे रहे थे और आपको जनता ने काफ़ी प्यार दिया था। क्या लगता है आपको, ये शंख मिला है, शंख लेकर घूम रहे हैं, तो इसका आगाज़ कब से किया जाएगा? इसका आगाज़ हो गया है, जनता ने इसका आगाज़ कर दिया। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी आगाज़ करने की, जनता ने ही पहले से पूरी तरह से आगाज़ कर दिया है। जनता ने संघनाद कर दिया है। अब ये संघ बजेगा, पलिया का विकास का संघ बजेगा, पलिया में विकास होगा, यही जनता के को विश्वास है हम पे। हम ये जनता का विश्वास पे खड़े उतरेंगे। आलोक मिश्रा जी, पिछली बार जब आप बहुत कम मतों से चुनाव हारे थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां रही होंगी। अगर इस बार जनता अपना प्यार और विश्वास आपके पक्ष में रखते हुए आपको चेयरमैन पद की कुर्सी पर विराजमान करती है, तो आप वही झूठे वादे जो लोग प्रत्याशी करते हुए आए हैं, या कोई सच्चे इरादे लेकर जनता के लिए काम करने का काम करेंगे? हर वर्ग के लोग युवा चाहते युवा आए। अगर युवा आएगा तो विकास होगा। राहुल गांधी वाला युवा चाहिए कि आलोक मिश्रा वाला युवा चाहिए। युवा विकास करके दिखाएगा। अब बुजुर्गों को नहीं चाहिए, अब बेईमानों को नहीं चाहिए, जो 5 साल के चेयरमैनी में भ्रष्टाचारी में रहे हैं। अब पब्लिक जनता उनको नहीं चाहेगी, उनको बाहर कर देगी। और जो अंदर बैठ के चेयरमैनी कर रहे हैं उनको बाहर करके अब जनता मुझ पर विश्वास करेगी और हम जनता को विश्वास के रूप में पलिया का विकास करके देंगे। ये हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। विकास में वही सड़कें, वही नाली होंगी या कुछ नया होगा? विकास में नगर पालिका से क्या अधिकार मिल सकते हैं? बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, वो स्टेडियम दूंगा, खेल का मैदान स्टेडियम होगा, मैरिज हॉल देंगे शादियों के लिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था नगर पालिका से कराएंगे। जो समस्याएं हैं नगर पालिका की सब दूर करके अंत्येष्टि स्थल से ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिलता है, मैं वाहन और लकड़ी की व्यवस्था करवाऊंगा। मैं जो नगर पालिका से मूलभूत सुविधाएं मिल सकती उन सब में खड़ा उतर कर नगर के विकास के लिए समुचित रूप से पूरा विकास करूंगा। ये थे आलोक मिश्रा जी। इनको चुनाव चिन्ह मिला है शंख। और देखिए, जो शंख की आवाज़ में एक तेज़ी होती है, वही इनकी आवाज़ में एक तेज़ी दिखाई दे रही है। अब ये जनता तय करेगी
कि इनका शंख किस हद तक बजेगा या फिर इस शंख को इस बार भी ग्रहण लगेगा, ये जनता के ऊपर है। ये हमारे जी पांडे जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में आप? देखिए, अभी तक चुनाव में 5 साल आपने वो कार्यकाल देख लिया और इनके भी 15-20 साल का कार्यकाल देख लिया। ये तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं और बीच में महिला सीट भी आई तो इनकी निवर्तमान चेयरमैन साहब की मिसेस थी, वो भी देखने को नहीं मिली नगर पालिका में। अपने विकास कार्य, आपका प्रत्याशी क्या विकास करेगा, हम उस पर हमारा प्रत्याशी अगर जो देखना है उसके सोच से आप देखिए कि पलिया में क्या नहीं है। कल आग लगी थी पलिया में, किसी प्रकार की फायर ब्रिगेड वगैरह कोई व्यवस्था नहीं थी, नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे प्रत्याशी ने तुरंत अपने निजी टैंकर भिजवाए। बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई है। पलिया में दूसरा कल एक भीषण अग्निकांड हुआ है और जो सबसे बड़ी हमारे पलिया क्षेत्र के लिए है कि अग्निशमन विभाग के पास मुझे लगता है बहुत ज़्यादा 1 से 2 गाड़ियां हैं पलिया में। और जिस हिसाब से पलिया क्षेत्र, पलिया लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का मुझे लगती है सबसे बड़ी तहसील है, यहाँ कम से कम 8 से 10 अग्निशमन के वाहन होने चाहिए। बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है, ये मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है और ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जी पांडे जी। और अग्निशमन का तो देख ही लिया, कल हमारे प्रत्याशी ने तुरंत अपनी तरफ से अपने टैंकर, निजी टैंकर भिजवाए वहाँ पानी से भर के। और अगर जो हमारा प्रत्याशी जीतता है, सबसे पहले चूँकि मार्केट में पहले भी आग लगी है और कल 2 जगह लगी आग, कोई व्यवस्था नहीं नगर पालिका की, शून्य व्यवस्था थी। ऐसे में ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो तुरंत इस व्यवस्था को पहले करे कि ऐसा प्रत्याशी सुनिए जो व्यवस्था को। जी, यहाँ पे हम ये कहेंगे जनता से कि जनता ऐसे प्रत्याशी को चुने जो विकास करे। अगर विकास ना करे उस जनता को, उस प्रत्याशी को अगले 6 महीने उसको किक मार देनी चाहिए। जनता को उसको दोबारा चुनना नहीं चाहिए, दोबारा चुनना नहीं चाहिए। अब ये जनता निर्णय करेगी आगामी 4 मई को कि ये जो लंबे चौड़े वादे हर प्रत्याशी करता है चुनाव जीतने के लिए, ये वादे धरातल पर उतरेंगे या फिर एक बार हवाई साबित होंगे। हम चलते हैं, सभासदों को भी चुनाव चिन्हों का वितरण लगभग हो चुका है और चुनाव चिन्हों में बड़ा अजीब और गरीब चुनाव चिन्ह भी हैं। हम आपको बता दें, किसी के लिए केला तैयार किया गया है तो किसी के लिए छाता, तो तराजू या झोपड़ी, और इसके साथ ही किसान भी है, अनाज उसाता हुआ किसान, पत्तियां भी हैं, पतंग भी है, लालटेन भी है, शेर भी है और नल भी है और त्रिशूल भी है भगवान शिव का। और इसके अलावा मुझे लगता है डमरू भी होना चाहिए, डमरू भी है, शंख भी है। तो ऐसे टोटल ये मुझे लगता है 100 से ऊपर चुनाव चिन्ह है जो लोगों में। देखिए, हम आप भी बात कराते हैं कि ये बहुत ही मतलब पिछड़े वर्ग से आते हैं। इनका नाम है अलीजान। ये ठेला चलाकर, रिक्शा चलाकर अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और ये इन्होंने अपनी जो पत्नी हैं, ये चुनाव रिहातुन निसा, ये अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरी हुई हैं। देखिए, थोड़ा सा इसलिए भी लगता है कि जिसके पास कम से कम जज्बा है, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, जज्बा है। तो रिहातुन निसा जी, आपको क्या चुनाव निशान मिला है? रिक्शा चली है? हाँ चली है। कि दौड़ी है? चली है। वो पंचर तो ना हुई है? ना 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 हुई है? हाँ, महिलाएं उसमें जो है वोट देंगी और इनको आगे बढ़ाएंगी। रिक्शा आपने जीवन में रिक्शा तो बहुत चलाया, आपको चुनाव निशान भी रिक्शा मिला है? क्या मिला? ये तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं जो हम जीवन भर रिक्शा चलाया और रिक्शा ही निशान मिला। रिक्शा ही निशान मिला। देखते हैं इनका रिक्शा कितनी दूर तक दौड़ता है या फिर पंचर होकर वहीं पर रह जाता है। खैर, ये जनता तय करेगी, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारे पास सभासद पद के भी कुछ प्रत्याशी हैं जो बिल्कुल नए अभी आए हैं। देखिए, राजकुमार जी हैं और आप मोहल्ला अहिरान से हैं, अहिरान सेकंड से हैं। किस सिंबल से आप चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कमल निशान। कमल निशान से। भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। अगर आप जनता के लिए, अपने वार्ड के लिए काम करने के वो ठानेंगे, तब मुझे लगता है आपकी जीत सुनिश्चित है। क्या लगता है, अगर आप जीतते हैं, जनता आपको प्यार देती है, तो क्या आप नया करना चाहेंगे? देखिए, पलिया में तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे खेल का मैदान है, रोडवे बस अड्डा है जी। वार्ड में जैसे कि कोई सड़कें वगैरह या लाइट की जो भी सुविधा है, जो भी मतलब दायरे में हमारे आता है,
वो सारे कार्य करेंगे। सारे कार्य देखिए ये युवा हैं और कहीं ना कहीं युवा होने के साथ जो इनकी एक अपनी पर्सनल छवि भी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है जनता चाहे वो वार्ड की हो या शहर की, उसे एक शिक्षित प्रत्याशी, एक शिक्षित नेता चुनना चाहिए जो उसके सुख दुख में बराबर से सहभागिता करे। वो ऐसा नेता ना चुने जिसको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए भी 10 रुपए देकर तहसील में आना पड़े। खैर ये बात अलग है। और शिक्षित अगर आप चुनेंगे तो हमारा, आपका और हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। दादा बहुत पुराने आदमी खड़े हैं। दादा आप नगर पालिका चुनाव में यहाँ कैसे क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारा बेटा लड़ रहा है। आपका बेटा लड़ रहा है? जी। किस मोहल्ले से लड़ रहा है? ईरान सेकंड से। ईरान सेकंड से। क्या चुनाव निशान है? चुनाव उगता सूरज। उगता सूरज। अच्छा, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, सूरज देवता इस समय परेशान भी बहुत कर रहे हैं। आपको कितना ठंडक पहुंचाएंगे, क्या लगता है? नहीं, ठंडक तो आएगी, अभी नहीं तो 2 महीने बाद आएगी। आएगी नहीं, आपके सूरज में कितनी ठंडक आएगी? नहीं, बिल्कुल आएगी। चुनाव जीतने के बाद आएगी ठंडक। चुनाव जीतने के बाद आएगी। देखिए प्रत्याशी जो भी उतरता है, सारे ही प्रत्याशी जीतने के लिए उतरते हैं, हारने के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है। फिलहाल लेटेस्ट न्यूज ये हमारे पास एक और भी है, पवित्र प्रकाश गुप्ता जी। पवित्र प्रकाश गुप्ता मोहल्ला बाजार से प्रत्याशी हैं सभासदी के, और इससे पहले आप सभासद रह चुके हैं। और चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुझे जो लगता है तो इस बार क्या चुनाव निशान मिला भी आपको? अभी चुनाव निशान मिलेगा, आए हैं, अभी देखते हैं क्या मिला है। अच्छा, आप पिछले 5 सालों से सभासद हैं, आपने जो भी वार्ड में काम की हो, अब आप बेहतर क्या करना चाहेंगे आगे? अभी तो आप सबसे छुपा नहीं है, जो अच्छे से अच्छा किया है, और आगे और जो हो सकेगा अच्छे से अच्छा करेंगे। हर काम जो भी नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, सब घर बैठे नगर पालिका के सारे काम लोगों को घर बैठे करा के दिए हैं। जो सुविधाएं हैं, जो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, कोई और भी प्रमाण पत्र जो भी है, सारे से सारे लोगों को घर बैठे, कोई नगर पालिका दौड़ना नहीं पड़ता मेरे वार्ड के किसी वोटर को। देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये मुझे लगता है कि ऐसे सभासद रहे हैं जिन्होंने अपने वार्ड के जो लोग हैं उनके काम सिर्फ जानने के बाद उनके काम घर तक करवाकर पहुंचाने का कार्य किया है। और इस बार मोहल्ले वासी इन्हें सभासदी की कुर्सी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे या कुर्सी खींचने का कार्य करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेटेस्ट न्यूज लगातार आपको नगर निकाय चुनाव पर अपडेट देता रहेगा। बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।